नमस्कार। आज मैं छोटी छोटी बचत के ऊपर आपसे बात करना चाह रही हूँ। कारण क्या है कि चाहे हमारी इनकम ज़्यादा है चाहे कम है, तो कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपसे शेयर करूँगी, हो सकता है आपके किसी काम आ जाए। सबसे पहले तो ये है बात है कि हम अगर ईएमआई भर रहे हैं, हम इतना ही लोन लें कि ईएमआई हमारी इनकम का 30% से ज़्यादा ना हो, अदरवाइज़ आपका जो वर्तमान है वो मुश्किल में पड़ जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप लोन ले भी रहे हैं तो दूसरे बैंक से भी कंपेयर ज़रूर करें कि कहीं जिस बैंक से हमें कम इंटरेस्ट पर मिल रहा है लोन, वो हमें लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि इनकम चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमें सबसे पहले अपना खर्च देखना चाहिए, फिर उसके बाद हमें बचत देखनी है और उसके बाद हम आज जो हमारे लाइफस्टाइल है उस पर खर्च कर सकते हैं। तो ये रूपरेखा सबको बनानी चाहिए। अपने घर का बजट सबसे पहले हमें देखना चाहिए। तो 50% या 60% हम कर सकते हैं, तो हमारे अपने जो बजट है, जो घर खर्च है, उस पर खर्च करना चाहिए। 20% की बचत जरूर करनी चाहिए, चाहे आप हम 10,000 रुपये कमा रहे हो या 1 लाख कमा रहे हो, तो बचत हमेशा करनी चाहिए। क्योंकि जो छोटी छोटी बचत होती है ना, ये ही हमारा भविष्य जो है वो सुखमय बनाती है। छोटी छोटी आरडी हम शुरू कर सकते हैं, बच्चों के नाम से शुरू कर सकते हैं, छोटी छोटी बचत हम कर सकते हैं। आजकल तो सबसे बढ़िया तरीका मुझे जो लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि SIP शुरू करें हम, ठीक है ना। शेयर मार्केट उस पर जाके ग्रो ऐप पे आप जा सकते हैं, कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर उस पर आप SIP शुरू करें। SIP आपकी 500 रुपये की भी हो सकती है, 100 रुपये की भी हो सकती है और 5,000 की या 50,000 की भी हो सकती है, ठीक है। आप SIP शुरू करें। उसका बेनिफिट क्या है कि जब आपको लगता है आपकी इनकम कम है तो आप छोटी SIP ले लें, और जब आपको लगता है कि इस महीने हम दे ही नहीं सकते, हमारा बजट खर्च ज़्यादा बढ़ गया, कभी शादी आ जाती है, कभी कोई बीमारी पे खर्च हो जाता है, कभी आया गया ज़्यादा हो जाता है, हम नहीं उस समय 2,000 भी निकाल सकते, तो हम उस महीने उसको स्किप कर सकते हैं। फिर जब हमें यूँ लगता है कि अब हमारी सैलरी बढ़ गई है तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है SIP पर पैसा इन्वेस्ट करना। एक बड़ी बात मैं जो कहना चाहूँगी कि सेल्फ ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। सेल्फ ग्रोथ हमें रखनी चाहिए ताकि हमारा आने वाला जीवन सुखमय हो जाए। बचत छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। आने वाला समय को सोच के ही हमें बचत अवश्य करनी चाहिए। छोटी छोटी बचत जो होती है एक दिन हमें उस डेस्टिनेशन पर पहुंचा देती है जो ग्रोथ हम देखना चाहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये बातें जरूर समझ में आई होंगी। पता तो आपको भी होगा, लेकिन सुनने के बाद हम उसे और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है और आप चाहते हैं कि ये अच्छी बातें किसी और के पास भी पहुँचे, कोई और भी इसका लाभ उठाए, तो शेयर जरूर करना वीडियो को। हो सकता है ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन किसी के काम की हो सकती है। धन्यवाद।